स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप पृथ्वी स्टडी में। आप लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें आप लोग 5 धारा जो है आईपीसी की देख चुके हैं, और उसके बारे में जो है आप लोग अगर कोई नहीं देखा है तो उसको जाके तुरंत देखिए और उसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट इस वीडियो में अध्याय 2 देखते हैं। धारा 6। धारा 6 है जो है हमारी संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवाद के अध्यादेन समझा जाएगा। और धारा 7 है एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। 8 जो है लिंग है। 9 जो है वचन है। 10 जो है पुरुष आबलिक स्त्री के विषय में बताया गया है। 11 जो है व्यक्ति के बारे में है। 12 जो है लोक के बारे में। 13 जो है क्वीन की परिभाषा है। 14 जो है सरकार का सेवक। 15 जो है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। 16 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। 17 जो है सरकार। 18 जो है भारत। 19 जो है न्यायाधीश। 20 जो है न्यायालय। 21 जो है लोक सेवक। 22 जो है जंगम संपत्ति। 23 जो है सदोष अभिलाष। 24 जो है बेईमानी से। 25 जो है कपटपूर्वक। 26 जो है विश्वास करने का कारण। 27 जो है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। 28 जो है कूटकरण। 29 जो है दस्तावेज। 30 जो है मूल्यवान प्रतिभूति। 31 जो है बिल। 32 जो है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। 33 जो है कार्य। 34 जो है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। 35 जो है जबकि ऐसा कार्य एक कारण आपराधिक है वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। 36 जो है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। 37 जो है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में किसी एक को करके सहयोग करना। 38 जो है आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेगा। 39 जो है स्वेच्छा। 40 जो है अपराध। 41 विशेष विधि। धारा 42 स्थानीय विधि। धारा 43 अवैध। धारा 44 क्षति। धारा 45 जीवन। धारा 46 मृत्यु। धारा 47 जीव जंतु। धारा 48 जलयान। धारा 49 वर्ष या मास। धारा 50 धारा। धारा 51 शपथ। धारा 52 सद्भावपूर्वक। धारा 52 संश्रय। तो दोस्तों इसमें अध्याय 2 में जो है जो हमारे शब्द होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं कि हमारा लिंग क्या है, पुरुष क्या है, न्यायालय क्या है, सरकार क्या है, इसकी परिभाषा दी हुई है। तो आप लोग जो है हमारा जो है 6 से लेकर के 52 तक तो जो है देख लिए, मगर अब इसके बारे में एक बार हम जो है विस्तृत जानकारी ले लेते हैं, ठीक ना। तो धारा 6 जो है संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्यादेन समझा जाए ना। तो इसके बारे में इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर भाषा, हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसा परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अपराध में अंतर्विष्ट अपवादों में अध्यादेन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। दृष्टांत है दोस्तों इस संहिता की गई वे धाराएं जिनको अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं या अभिव्यक्त नहीं करती हैं कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्याधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है, ठीक ना। 7 वर्ष से कम अगर किसी भी शिशु द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है
यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए वह हमला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। ठीक ना दोस्तों, ये हमारी धारा 6 हो गई। अब हम लोग दोस्तों धारा 7 देखते हैं। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, जो भी इसमें हमारे पद के बारे में बताया गया है, जो भी शब्द बताए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे और इस सविता में जो है स्पष्टीकरण के अनुरूप ही जो है वो माना जाएगा। इस चीज़ का एक जो है आपको अधिकार प्रदान कर दिया गया है धारा 7 में कि जो भी इस संहिता के हर भाग में इस स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रयोग किया जाता है वो जो है धारा 7 के अधीन माना जाएगा। तो धारा 8 जो है दोस्तों है लिंग। पुरुषवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। ठीक ना दोस्तों, यहाँ तात्पर्य जो है अपराध में अगर कोई भी अपराध अगर आदमी करता है तो वहाँ पर पुरुष और स्त्री का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुष अगर कोई भी अपराध अगर होता है तो वहाँ पर पुरुष और स्त्री को जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में जो है बताया गया है। पुरुष पुल्लिंग शब्द का जहाँ प्रयोग किया जाता है वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी हो। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 9 हम लोग देखते हैं। वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 10 स्त्री पुरुष। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है। धारा 12 है दोस्तों व्यक्ति। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक ना, कोई भी अगर कंपनी का नाम भी है तो वो भी व्यक्ति ही हम लोग उसको मानते हैं और उसी के खिलाफ जो है विधि की कार्रवाई की जाती है। धारा 12 है दोस्तों लोक। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 है दोस्तों पीन की परिभाषा। विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरसित कर दिया गया है इसको। धारा 14 सरकार का सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक हैं। सरकार का सेवक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है हमारे नियुक्त किए गए, नियोजित किए गए, ये जो है सरकार के सेवक का शब्द होता है। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। विधि अनुरूप आदेश 1937 द्वारा इसे जो है निरसित कर दिया गया। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। भारत शासन भारतीय विधि अनुकूलन अध्यादेश 1937 द्वारा जो है इसे निरसित कर दिया गया। धारा 17 सरकार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का घोतक है। धारा 18 भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, ये दोस्तों अब जो है ये गलत है। यहाँ पे जो है संपूर्ण भारत जो है कहा जाने लगा है, तो इसको जो है आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये पुराना ऐप है। धारा 19 न्यायाधीश।
न्यायाधीश का शब्द आप लोग दोस्तों समझिए। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु हर व्यक्ति का भी घोतक है जो कोई विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। दृष्टांत दोस्तों हैं सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता को प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। है दोस्तों किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन, ये कौन सा सन है यार, 41,816 के विनियम के 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाले पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। जो है किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। दोस्तों धारा 20 है न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का है जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो घोतक है। दोस्तों धारा 21 है लोकसेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जो एतस्मिन् पश्चात निम्नगत वर्णन में से किसी एक में आता है, ठीक ना, अर्थात पहले खंड का आलोप किया गया, दूसरा भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, तीसरा हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। चौथा न्यायालय का हर ऑफिसर जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते वह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए आदि प्रमाणीकृत करे या रखे, किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वाचन कराए या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और हर व्यक्ति जिसे ऐसा कर्तव्यों में से किसी का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। पांचवा किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य। छठा हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिनको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकार द्वारा कोई मामला या विषम विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देश दिया गया हो। सातवां हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो। आठवां सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तिला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वस्थ क्षेम या सुविधा के बारे में संरक्षा करें। नौवां हर ऑफिसर जिसका
देखिए दोस्तों, जो भी लोक सेवा का तात्पर्य अगर हम लोग बात करेंगे तो लोक सेवा का तात्पर्य वो होता है जो भी सरकार के खाते से जो भी पैसा पाता है। सरकार के खाते से मतलब तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो भी सरकार के ट्रेजरी से पैसा पाता है वो जो है लोक सेवक कहा जाता है। बस इतना ही जानिए और कुछ मत जानिए। जो सरकार के खाते से जो भी पैसा पा रहा है वो लोक सेवक है। बस यही मानिए। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, उसको अपवाद के विषय में आप लोग मत मानिए, मगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ बैठ गई तो आप जो है कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग धारा 22 को जो है कवर करते हैं। जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्द वह आशयित है जिनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती हैं, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आता। सदोष अभिलाप दोस्तों, सदोष अभिलाप जो है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है जिसका वैध से हकदार अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। बेईमानी दोस्तों, बेईमानी ही शब्द होता है। कपटपूर्वक दोस्तों, कपटपूर्वक ही होता है। विश्वास करने का कारण कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह किसी बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अब ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो है 16 मिनट का हो गया है। इसको हम लोग आगे करते हैं, ठीक ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।